आज आप लोग देखते हैं कि गंगा योगेश जी, आज लोग गंगा स्नान करने जाते हैं तो जाकर के गंगा स्नान की विधि जो है उस विधि से स्नान ही नहीं करते। शायद 99% लोग, 1% शायद हो। हम लोग जाते हैं गंगा में जाकर के, सुबह उठे सीधा गंगा जी चले गए, गंगा स्नान करेंगे जाकर के, सीधा जाकर गंगा जी। आप उठे, आप अपवित्र हैं और अपवित्र अवस्था में वो गंगा माँ है और अपवित्र अवस्था में जाकर के हम गंगा स्नान करने के लिए चले जाते हैं, उसमें जाकर प्रवेश कर जाते हैं। तो इससे आपके पाप प्रक्षालित नहीं होते। आप जाकर के बिना नहाए गंगा जी में स्नान करो और आप सोचो कि हाँ मेरे पाप प्रक्षालित हो जाएंगे, इससे पाप प्रक्षालित नहीं होते हैं, इससे एक अपराध लगता है आपको। आप गंगा जी जाएं तो सबसे पहले अपने घर से स्नान करके जाएं, अपने घर से स्नान करें और अपने घर से स्नान करने के बाद जब वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंच करके सबसे पहले उनको माथा टेकें। क्या करें? माथा टेकें और माथा टेकने के बाद में वो गंगा का जो जल है उस गंगा के जल को हाथों में लें और हाथों में लेकर के अपने मस्तक पर रखें। सबसे पहले क्या? उस गंगा के जल को अपने मस्तक पर रखें और मस्तक पर रखने के बाद में फिर उनसे आज्ञा लें, हे माँ अब मैं आप में प्रवेश कर रहा हूँ। क्या? हे माँ, पहले क्या मैंने प्रणाम किया, उनके उस जल को उस अपने शिरोधार्य किया, शिरोधार्य करने के बाद में उसके बाद को माँ अब मैं आप में प्रवेश कर रहा हूँ। और तब जाकर के आप उनकी आज्ञा लेकर प्रवेश करें और प्रवेश करने के बाद तब जाकर के हम स्नान करें और स्नान करके फिर हम जाकर के उस गंगा जी से जब बाहर आए, ये आपको स्नान फलदायी। उसके बाद में भी जब बाहर आते हैं ना हम लोग तो जाकर जल्दी से जाकर के कोई वस्त्र लेकर के पोंछने लगते हैं, पोंछते हैं ना। गंगा स्नान करने के बाद में पोंछना नहीं चाहिए, गंगा स्नान करने शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम गंगा स्नान करने के बाद में शरीर को पोंछ लेते हैं तो उसका संपूर्ण फल नष्ट हो जाता है। वो जो गंगा का जल है वो आपकी देह में ही सूखना चाहिए, आपकी देह में ही सूखना चाहिए, तब जाकर के हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है गंगा स्नान का। ये